सवाल के साथ शुरू होती है। क्या आपने कभी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म के बारे में सुना है? हमारा हीरो भी इसके बारे में पहली बार सुन रहा है, जो कि गॉड की गलती से मारा गया था। इसके कंपनसेशन में उसे एक नई लाइफ दी जा रही है, एक नई दुनिया में। हमारे हीरो के साथ भाईचारा बहुत पक्का होने की वजह से हमारा हीरो हमें बताता है कि गॉड ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ही कमाल दिखती है। लेकिन पुनर्जन्म के बाद हमारे हीरो को ये सब याद नहीं रहेगा। उसे गॉड ऑफ रिइंकार्नेशन का चेहरा भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ और अपनी मेमोरीज के बदले में अपनी फेवरेट स्किल चुनी है, जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। उस दुनिया में बिजली आसमान से गिरती है और हमारे हीरो कैल्विन का जन्म होता है। और जैसा कि बताया गया था, हमारे हीरो कैल्विन को कुछ भी याद नहीं था। वो सोचने लगता है कि अचानक वो कहाँ आ गया है। तभी अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है, जिसके ऊपर एडवेंचर शुरू करने का ऑप्शन शो हो रहा था। और अचानक वो स्क्रीन पक पक करके बोलना शुरू कर देती है। उस स्क्रीन की आवाज एक प्यारी सी लड़की के जैसे थी, और वो कैल्विन को बताती है कि उसी ने ही एक अलग ही दुनिया में वापस से रिइंकार्नेट होना चुना था। उसके पास उसकी पुरानी दुनिया की कोई यादें नहीं है, और उसे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी का फैसला था। कैल्विन वहाँ बहुत ही ज्यादा घबराना शुरू कर देता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और ऐसे बेकार फैसले लेते वक्त वो बेवकूफ क्या सोच रहा था। अब स्क्रीन कैल्विन को उसका स्टेटस और वो स्किल दिखाती है जो उसने रिइंकार्नेट होने से पहले चुनी थी। अपना स्टेटस देखने के बाद कैल्विन अंदाजा लगाता है कि वो जरूर पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा गेम एडिक्ट रहा होगा। और अब अपनी इस नई जर्नी को लेके कैल्विन एक्साइटेड होने लगा है। वो इस दुनिया में एक समनर है। वो स्क्रीन कैल्विन को एडवाइस देती है अपने पास ही के टाउन जाकर एज एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने को। रास्ते में कैल्विन उस स्क्रीन को मिस मेन्यू बुलाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है। न जाने क्यों मिस मेन्यू शर्माना शुरू कर देती है और कैल्विन को अपना स्टेटस दिखाती है। उनके स्टेटस में सब कुछ अननोन था सिवाय उनके नाम और एज के। मिस मेन्यू का नाम मिल्फिया था और उनकी एज बहुत ही ज्यादा थी। हमें पता चलता है कि कैल्विन ने रिइंकार्नेट होने से पहले गॉडेस ऑफ रिइंकार्नेशन से उसका सर्वेंट बनने को कहा था। मिस मेन्यू यानी कि मेल्फिया असल में गॉडेस ऑफ रिइंकार्नेशन है, और अब वो कैल्विन को उसकी जिम्मेदारी उठाने को कहती है। कैल्विन अपने आप को गालियां देने लगता है कि आखिर वो तब क्या सोच रहा था। फिलहाल तो कैल्विन सिर्फ मेल्फिया की आवाज ही सुन सकता है, लेकिन उसने बताया कि जब कैल्विन ने पहली बार मेल्फिया को देखा था तब वो उसके प्यार में गिर गया। और जब कैल्विन अपनी स्किल चुनने ही वाला था, ठीक उससे पहले वो मेल्फिया से उसके साथ चलने को कहता है। वो मेल्फिया को घंटों तक बताता रहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। एक गॉडेस होने के कारण मेल्फिया भी कई सेंचुरी से लगातार काम कर रही थी। इन सब से वो भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो कैल्विन के साथ आने के लिए मान गई थी। वो अपनी जगह किसी और को बैठाकर कैल्विन के साथ वेकेशन पर आई है। तो कैल्विन कहता है कि अगर ये सौदा तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है तो तुम्हें मेरी मेमोरीज वापस दे देनी चाहिए। मेल्फिया उसे बताती है कि उसकी मेमोरीज को मिटा देना उसी का डिसीजन था, क्योंकि वो और भी ज्यादा स्किल्स को पाना चाहता था। अब कैल्विन को वापस से अपने आप पर शर्म आने लगती है कि वो किसी लड़की से ये क्यों कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, और अपनी यादों के बिना वो उससे प्यार कैसे करेगा। मेल्फिया कैल्विन को बताती है कि उसने उससे कहा था कि अगर उसकी यादें मिट भी जाए तब भी वो उससे प्यार करेगा। ये सब सुनने के बाद शर्म के मारे कैल्विन वहीं नीचे बैठ जाता है। वहाँ सभी लोग कैल्विन की इन हरकतों को देख रहे थे। ये सब देखकर शर्मिंदा हो चुका कैल्विन वहाँ से भाग जाता है और दूर जाकर सोचने लगता है कि क्या वाकई मेल्फिया उसके टाइप की लड़की है। उसे मेल्फिया को देखने का मन कर रहा था, और क्योंकि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है तो कैल्विन मेल्फिया से पूछता है कि क्या वो उसे समन कर सकता है। फिलहाल तो कैल्विन उसे समन नहीं कर सकता। मेल्फिया को समन करने के लिए उसके पास इनफ माना पावर है ही नहीं। खैर, वो दोनों फाइनली अपनी मंजिल एडवेंचरर गिल्ड पहुंच चुके थे। एज एन एडवेंचरर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैल्विन को एक फॉर्म दिया जाता है। कैल्विन इन लोगों की भाषा और लिखना अच्छे से जानता था, क्योंकि रिइंकार्नेट होने से पहले उसने पढ़ाई की भी स्किल चुनी थी। अब जब कैल्विन अपने फॉर्म को भर ही रहा था, तब मेल्फिया कैल्विन से पूछती है कि क्या वो अपनी क्लास में समनर मेंशन करने वाला है। कैल्विन पूछता है कि क्या ये बुरा आइडिया है। मेल्फिया बताती है कि समनर्स बहुत ही रेयर होते हैं
और पूरे नेशन में मात्र सिर्फ एक ही समनर मिल पाता है। और अगर लोगों को पता चल गया कि केल्विन पूरे नेशन में इकलौता समनर है तो सभी लोगों का अटेंशन केल्विन के ऊपर आ जाएगा। और केल्विन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। केल्विन फॉर्म के अंदर अपनी क्लास में ग्रीन मेज मेंशन करता है। सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद केल्विन को उसका पहला एफ रैंक का एडवेंचर कार्ड मिलता है। रिसेप्शनिस्ट केल्विन को बताती है कि जॉब्स को रैंक्स के हिसाब से बांटा गया है और अगर केल्विन चाहे तो वो अपनी रैंक से एक ऊपर की रैंक की जॉब ले सकता है। इससे उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे और अगर केल्विन फेल हो गया तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो लगातार 10 जॉब्स को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी रैंक बढ़ सकती है और जब केल्विन रैंक सी पर पहुंचेगा तब उसे एग्जाम देना होगा, जिसके लिए वो केल्विन को तैयार रहने को कहती है। केल्विन उससे पूछता है कि एक नए एडवेंचरर के लिए कौन सी जॉब बेहतर रहेगी। वो केल्विन के सामने 3 जॉब्स को रखती है। पहली जॉब थी 3 ब्लू स्लाइम्स को हराना, दूसरी जॉब थी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और तीसरी जो कि स्पेशल जॉब थी एक बिल्ली को ढूंढना। मेल्फिया की एडवाइस पर केल्विन ब्लू स्लाइम्स को हराने के मिशन को चुनता है। इसी बहाने वो इस दुनिया में पहला कॉन्ट्रैक्ट बना पाएगा और एक लकड़ी का डंडा लेके अपने मिशन को पूरा करने निकल पड़ता है। इस डंडे में कोई भी फिजिकल अटैक नहीं है और थोड़ा बहुत ही मैजिक है। फिर भी इस डंडे को खरीदने में केल्विन के लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। मेल्फिया केल्विन को स्लाइम्स के साथ लड़ने से पहले अपनी एबिलिटी अपराइजिंग आई का यूज करने को कहती है। ये केल्विन की एस रैंक की एबिलिटी है जिससे वो किसी के भी स्टेटस को देख सकता है, लेकिन ये उन पे काम नहीं करती जिनका लेवल 100 से ज्यादा होता है और इसी वजह से वो मेल्फिया के स्टेटस को भी नहीं देख पा रहा था। अब केल्विन परेशान होने लगता है कि आखिर मेल्फिया को समन करने के लिए कितना माना पावर लगेगा। खैर, मेल्फिया केल्विन को उसकी समनिंग पावर के बारे में बताती है। किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए केल्विन को पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, पर क्योंकि मॉन्स्टर्स बोल नहीं सकते इसीलिए उन्हें कमजोर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। यही तरीका होता है उनसे उनकी परमिशन लेने का। अब केल्विन अपने डंडे से स्लाइम्स पर हमला करता है। उसने इन्हें बहुत ही कमजोर समझ लिया था, लेकिन वहाँ केल्विन की पिटाई हो जाती है। एक स्लाइम तो केल्विन को मॉक ही कर रहा था। केल्विन अपने मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे वो मर सकता है। फिर केल्विन स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना पाएगा। केल्विन अपने डंडे के साथ ही उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई होने लगती है। अब केल्विन एक तरीका निकालता है और अपने पहले हमले को मिस कर गोल घूमकर उसे अच्छा खासा डैमेज दे देता है। मेल्फिया केल्विन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हाथ सीधा करने को कहती है। केल्विन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। केल्विन को पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में बॉडी का आधा माना पावर लग जाता है, पर केल्विन उस स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कामयाब हो गया था और मानो जैसे वो स्लाइम केल्विन के अंदर ही समा गया था और केल्विन उसे फील भी कर पा रहा था। केल्विन उस स्लाइम को क्लोथो नाम देता है और उसे समन करने का ट्राई करता है। क्लोथो सामने आता है और अब तो उसका चेहरा भी दिख रहा था। मेल्फिया केल्विन को टीज करते हुए कहती है कि आपने क्लोथो को उसी के बिरादरी के लोगों को मारने के लिए समन किया है, आप कितने बड़े मॉन्स्टर हो। पर क्लोथो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्लाइम्स अपने से कमजोर स्लाइम्स को मारकर ही ताकतवर होते हैं। अब क्लोथो और केल्विन मिलकर स्लाइम्स पर हमला कर देते हैं। इस दौरान केल्विन देखता है कि उसका स्लाइम तो दूसरों के मुकाबले बहुत ही तेज है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केल्विन एक एस रैंक का समनर है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से क्लोथो के स्टैट्स 100+ हो गए हैं। अब केल्विन को समझ आया कि हर कंट्री को समनर्स क्यों चाहिए। समनर्स की वजह से लेवल 1 का स्लाइम भी बहुत ताकतवर हो जाता है। मेल्फिया ये क्लियर करती है कि ज्यादातर समनर्स बहुत ही कमजोर होते हैं। रैंक सी या बी के समनर्स 10 या 20 के ही स्टैट्स प्लस कर पाते हैं। खैर, केल्विन क्लाइम्स के कोर को गिल्ड में जमा कर अपना इनाम ले आता है। इतने पैसों से वो आज के खाने और कमरे का इंतजाम तो कर ही लेगा। जब केल्विन एक रूम रेंट के लिए इन ढूंढ ही रहा था, तभी रास्ते में वो कुछ स्लेव्स को देखता है जिन्हें बेचा जा रहा था। केल्विन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सोच रहा था जो कि उसकी पार्टी की स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देगी। अचानक उन स्लेव्स में से एक एल्फ केल्विन को देखने लगती है, पर केल्विन हमारा गरीब था इसीलिए वो वहां से चला जाता है और एक अच्छे से इन में रूम रेंट पे लेता है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कॉमनर्स के लिए पर्सनल बाथरूम नहीं है, सिर्फ नोबल्स लोगों के पास ही पर्सनल बाथरूम होता है।
कॉमनर्स यहाँ सिर्फ रिवर में या फिर गर्म टॉवल से अपने आप को साफ कर सकते हैं। अब अचानक केल्विन को भूख लगने लगती है, जिसके बाद केल्विन इस दुनिया के खाने का पहली बार स्वाद लेता है। इसके बाद हमें वो एल्फ एक बार फिर दिखाई जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लोथो के साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा के केल्विन अपने लेवल को काफी तेजी से बढ़ा रहा था और इसमें उसकी डबल स्किल पॉइंट, डबल ग्रोथ रेट और एक्सपीरियंस शेयरिंग काफी मदद कर रहे थे। और अब केल्विन ने बहुत सी स्किल्स में से चुनकर एक और स्किल को ऐड कर लिया है, जो कि थी रैंक डी की कंसीलमेंट स्किल, जिससे कोई भी अप्राइजल यूजर केल्विन के स्टेटस को नहीं देख पाएगा। क्लोथो का भी रैंक 2 हो गया है और उसने भी एफ रैंक की एब्जॉर्ब स्किल को अनलॉक कर लिया है। इतने मिशंस करने की वजह से केल्विन की रैंक भी रैंक एफ से रैंक ई हो गई है। रिसेप्शनिस्ट केल्विन के प्रति चिंता दिखाती है, क्योंकि केल्विन इतने मुश्किल मिशंस को भी बिना पार्टी फॉर्म किए करने लगा था। इस वजह से गिल्ड के दूसरे लोग भी केल्विन को शक की नजरों से देखने लगे थे। आखिर कल का आया बच्चा अकेला इतना काबिल कैसे हो सकता है? वैसे केल्विन को किसी के साथ पार्टी फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही क्लोथो जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और अगर वो किसी के साथ पार्टी बनाएगा तो उसके समनर होने का राज सामने आ जाएगा। रिसेप्शनिस्ट केल्विन से पूछती है कि क्या वो कहीं का कोर्ट मेज रह चुका है, क्योंकि वो एक बिगिनर के नजरिए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। खैर, वो केल्विन को थोड़ा सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वो जानती है कि अब केल्विन डी रैंक के मिशंस को उठाएगा। और वो केल्विन को अपने इक्विपमेंट को भी अपग्रेड करने को कहती है, क्योंकि वो हफ्तों भर से उसी एक को इस्तेमाल कर रहा है। केल्विन कहता है कि वो एक नया हथियार जरूर ले लेगा और रिसेप्शनिस्ट से एक डी रैंक का मिशन मांगता है। तभी एक सुनहरे बालों वाला आदमी केल्विन से कहता है कि अगर तुम्हें डी रैंक का ही मिशन चाहिए तो तुम ब्लैक घोस्ट नाइट के मिशन को क्यों नहीं ले लेते। इस आदमी का नाम कैशल था, जो कि अपने आप को डी रैंक का एडवेंचरर बताता है और वो यहाँ केल्विन के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ बैठे कुछ एडवेंचरर्स को फुसफुसाते हुए देखते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि कैशल एक झूठा है, वो तो बी रैंक के एडवेंचरर से भी स्ट्रॉन्ग है और इसे नए एडवेंचरर्स को कुचलना बहुत ही पसंद है। हमें पता चलता है कि कैशियर इस पूरी गिल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग केल्विन को ये सब बताकर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन तभी कैशल उन्हें घूरने लगता है, जिसके बाद वहाँ एक शांति सी हो गई थी। कैशिल केल्विन को बताता है कि उसकी पार्टी ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने जा रही है और वो केल्विन को भी उसके साथ आने को इनवाइट करता है। रिसेप्शनिस्ट एन, जिसका नाम हमें अभी पता चला, वो केल्विन को रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि भले ही ये डी रैंक की जॉब है, लेकिन ब्लैक घोस्ट नाइट को बहुत ही ताकतवर माना गया है और केल्विन, जो कि अभी ई रैंक पर प्रमोट हुआ है, उसके लिए ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कैशिल एंज से कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैं उसके साथ रहूंगा ना। लेकिन केल्विन भी उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि मेरे जैसा कमजोर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। और अपने अप्राइजल से वो उसके स्टेटस को भी देख चुका था। कैशिल के स्टेट्स क्लोथो जितने ही ताकतवर है, पर नोटिस करने वाली बात थी कि उसके टाइटल पर मर्डरर लिखा हुआ था। केल्विन जानता था कि कैशिल उसे आसानी से जाने नहीं देगा। वो एक तरीका सोचता है और कैशिल को चैलेंज करता है कि देखते हैं कि कौन पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को हराएगा। कैशिल कहता है कि तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, भले ही तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो। जैसा मैंने प्लान किया था, मैं तो अपनी पार्टी के साथ ही जाऊंगा, तुम्हें चलेगा ना? केल्विन इसके लिए मान जाता है, तो कैशिल भी उसकी शर्त को मानकर वहां से चला जाता है। सब कुछ केल्विन के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। वो बस क्यूरियस था कैशिल की पार्टी को लेकर, वो कितने ताकतवर होंगे। एक सुनसान सी गली में हम कैशिल को देखते हैं, जहां उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। नीले बालों वाले इस आदमी के पास अप्राइजल की स्किल है, लेकिन फिर भी वो केल्विन के स्टैट्स को नहीं देख पाया। इनका साथी राज, जो कि जाइंट जैसा है, वो केल्विन को कुचल देना चाहता था। अब सीधा सीन ब्लैक घोस्ट नाइट के कैसल पर जाता है, जहां वो तीनों पहुंच तो गए थे, लेकिन वो यहाँ पहुंच ये देख हैरान हो जाते हैं कि सारे अनडेड मॉन्स्टर्स को पहले ही किसी ने मार दिया है। और तभी उनके सामने केल्विन बाहर आता है। केल्विन के हाथों में डंडा देख वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि केल्विन एक ग्रीन मेज है, जो कि उनके लिए काफी आसान अपोनेंट होगा। केल्विन कहता है कि शायद ब्लैक नाइट घोस्ट इस दरवाजे के पीछे है। कैशिल कहता है कि और तुम इतने अच्छे हो कि हमारा इंतजार कर रहे थे। राज कहता है
तुम उसे अकेले नहीं हरा पाओगे, हमारी मदद चाहिए। केल्विन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हमारी लड़ाई के बीच दखल दो, जो कि इन लोगों का शुरू से ही प्लान था। अब तीनों की फटने लगती है। अगर केल्विन सब कुछ जानता था तो वो अकेला क्यों आया है? कहीं इसको गिल्ड ने तो हायर नहीं किया है?